committee of 8 comprising Justice Syed Mansoor Ali Shah, which secured or won the 2 terms being interchangeable, general seats in the national and provincial assemblies in the general elections of 2024 as hereinafter provided. पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मखसूस नशिस्तों की अहल करार। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े केस का बड़ा फैसला सुना दिया। पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का मखसूस नशिस्तें हुक्मरान इत्तेहाद को देने का फैसला कलअदम करार। फुल कोर्ट ने फैसला 8-5 के तनासुब से सुनाया। तहरीक इंसाफ की बतौर जमात अक़ौमी असम्बली में वापसी। 39 अरकान PTI पार्लियामेंटेरियन करार। 41 PTI अरकान को 15 दिन के अंदर पार्टी वाबस्तगी का हल्फनामा इलेक्शन कमीशन को जमा कराने की हिदायत। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असम्बली में भी फैसले का इत्तलाक होगा। तहरीरी फैसला भी जारी। तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में सियासी जमात करार। तमाम जजेस ने PTI को कानूनी और मिजाज सियासी जमात तस्लीम कर लिया। चीफ जस्टिस ने वाज़ेह किया कि PTI अरकान पर किसी किस्म का दबाव नहीं होना चाहिए। PTI सियासी जमात है और रहेगी। इलेक्शन कमीशन का फैसला आइन के खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। फैसले की गलत तशरीह की गई। इंतखाबी निशान से महरूमी किसी जमात का इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक खत्म नहीं कर सकती। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को PTI की मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद कर दी। वाज़ेह किया सुन्नी इत्तेहाद आइन के मुताबिक मखसूस नशिस्तें नहीं ले सकती। उन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ा। PTI मखसूस नशिस्तों के हुसूल की हकदार है। अब PTI के मुंतखब अरकान या खुद को आज़ाद या PTI रुकन डिक्लेयर करें। सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला 8-5 के तनासुब से जारी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा समेत 5 जजेस ने अक्सरियती फैसले की मुखालिफत की। इख्तलाफ करने वालों में जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस अमीनुद्दीन खान भी शामिल। जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याहिया आफरीदी ने भी इख्तलाफी नोट लिखा। चीफ जस्टिस ने जस्टिस जमाल मंदोखेल, जस्टिस याहिया का इख्तलाफी नोट पढ़ा और इत्तेफाक किया। के रख दिया गया सियासी मुकदमात में और कई डिसीजंस के हवाले से भी मुझे के रख दिया गया सियासी मुकदमात में और कई डिसीजंस के हवाले से भी मुझे ये तकलीफ होती है कि शायद जो डिसीजंस हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल कंसिडरेशन से ज़्यादा पॉलिटिकल कंसिडरेशंस पे आ रहे हैं और मौजूदा डिसीजन भी एक इसी तरह का डिसीजन है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ का हुकूमती इत्तेहाद के 210 अरकान की अक्सरियत का दावा। कहा रिलीफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मांगने गई थी, PTI को दे दिया गया। उनके आज़ाद अरकान ने भी जीतने के बाद किसी फोरम से रुजू नहीं किया। लगता है आइन के आर्टिकल 51 और 106 को रीराइट कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रिजर्व सीटों पे हक और इंसाफ पे मबनी फैसला दिया है। पाकिस्तान की जमहूरी तारीख में, कानूनी और सियासी तारीख में एक यादगार दिन होगा। PTI का चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर ने कहा हमारा हक हमें मिल गया, फैसला तारीख में याद रखा जाएगा। PTI को जल्द अज जल्द मखसूस नशिस्तें दी जाएं। शिबली फराज का कहना था कि फैसले से इंसाफ का अलम बुलंद हुआ। अदालत ने हक और इंसाफ पर मबनी फैसला दिया। लतीफ खोसा बोले जब तक चोरी का मैंडेट वापस नहीं होता तब तक इंसाफ बहाल नहीं हो सकता। अली मोहम्मद खान ने कहा कि हमें हमारा पूरा मैंडेट और बानी PTI बाहर चाहिए। किसी फैसले की गलत तशरीह नहीं की। इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। ECP ज़राए के मुताबिक PTI एक सियासी जमात है।
पीटीआई का नाम बतौर सियासी जमात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी मौजूद है। इदारे ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को दुरुस्त करार नहीं दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त न होने पर बल्ले का निशान वापस लिया गया। किसी भी पार्टी का उम्मीदवार होने के लिए पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन आरओ के पास जमा करवाना जरूरी है। इन उम्मीदवारों ने आरओ को पार्टी टिकट और डिक्लेरेशन जमा नहीं करवाया था। रिटर्निंग ऑफिसर्स के लिए ये मुमकिन नहीं था कि वो उनको पीटीआई का उम्मीदवार डिक्लेयर करते। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नून लीग, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जेयूआई की इजाफी मखसूस नशिस्तें छिन गईं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की 77 नशिस्तों पर रुकनियत मुतासिर होगी। पंजाब असम्बली में 27, केपी में 25 सीटों पर रुकनियत मुतासिर होगी। सिंध असम्बली से भी 2 नशिस्तों पर अरकान की रुकनियत मुतासिर होगी। कौमी असम्बली में पार्टी पोजीशन भी सामने आ गई। अदालती फैसले के बाद हुकूमत इत्तेहाद का 210 अरकान के साथ पलड़ा अब भी भारी। पीटीआई के अरकान की तादाद 114 और अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान की मजमूई तादाद 125 हो जाएगी। अपोजिशन इत्तेहाद में पीटीआई के साथ पख्तूनख्वा मैप, बीएनपीएम, डब्ल्यूएम, जेयूआई भी शामिल। हुकूमती इत्तेहाद में नून लीग, पीपी, एमक्यूएम, आईपीपी, मुस्लिम लीग ज़िया और नेशनल पार्टी शामिल। राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजर-ए-सानी अपील का इंडिया। कहा, अदालती फैसले ऐसे होने चाहिए जो आम आदमी को समझ आए। इस पर नजर-ए-सानी अपील करनी चाहिए। ऐसे अदालती फैसले जो अभाम पैदा करें वो मुल्क और कौम के मफाद में नहीं होते। अगर इंसाफ बिन मांगे दिया जाए तो ऐसे फैसलों के असरात इंतहाई अफसोसनाक हैं। अदालत का फैसला इंसाफ पर मबनी होना चाहिए। पीटीआई पिटिशनर है ही नहीं, इंसाफ मांगा ही नहीं गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले से कंफ्यूजन पैदा हुई। विफाकी हुकूमत रिव्यू में जाए ना जाए उनका फैसला होगा। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले इस फैसले को पीपल्स पार्टी के कानूनी माहिरीन देखेंगे। कानून की पासदारी होनी चाहिए। हमें अदालतों का एहतराम है। हमने हमेशा अदालती फैसलों को तस्लीम किया है। अदालती फैसले के खिलाफ रिव्यू में जाना चाहिए। फैसला आईन और कानून की रूह से सही नहीं। रहनुमा एमके मुस्तफा कमाल का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला पीटीआई के हक में आया जो मांगा ही नहीं गया। आज के फैसले से जमहूरियत को नुकसान पहुंचा। हमने बहुत कोशिश की इसके मस्बत पहलुओं पर नजर डालें। मौलाना फजलुर रहमान का पीटीआई से खैर सगाली का इजहार। कहा, जेयूआई सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जुज़वी तौर पर तस्लीम करती है। उम्मीद है फैसला दोनों जमातों के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए मुफीद साबित होगा। नजर-ए-सानी अपील जमीयत उलमा इस्लाम बतौर जमात दायर नहीं करेगी। असद कैसर और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोन का राबता। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। रहनुमा पीटीआई बोले, आज के फैसले से मुल्क में आइन और जमहूरियत की बालादस्ती कायम होगी। दीवारों को एक धक्का और दो, गिरती हुई दीवारों को एक धक्का और दो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुख्तलिफ शहरों में पीटीआई का जश्न। लाहौर में कारकुनों की जानिब से मिठाइयां तकसीम। पेशावर में पीटीआई कारकुनों की तशक्कुर रैली। बानी पीटीआई के हक में नारे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इस्तीफा देकर घर जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम। कहा, फैसले से इन जमातों की दो रंगी भी अयां हो गई जो जमहूर की राय के बरखिलाफ नाजायज तरीके से इन सीटों पर कब्जा करके बैठी थी। अब जुडिशल कमीशन बनाकर फॉर्म 45 की बुनियाद पर कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तें भी हकदारों को वापस मिलनी चाहिए।
अजरबैजान के सदर दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना। दोनों ममालिक के दरमियान $2 अरब की सरमायाकारी, मुख्तलिफ मुआहिदों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। ऐवान सदर में मुअज़्ज़िज़ मेहमान के एजाज़ में ज़ोहराना, सदर, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा की भी शिरकत।